इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हुए वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट में हम कमी देख रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स में भी हमारी कुछ आप समझें कि थोड़ा बहुत इजाफा हो ही रहा है। लेकिन जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए या जो बूम चाहिए वो कब से आना शुरू होगा और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम कब महसूस कर सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए असल बात तो यह है कि जो भी कारोबार चलते हैं वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बेसिस पे चलते हैं, और जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक होगी तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स भी ठीक होंगी, क्योंकि आपको इंटरनेशनल इदारा के मार्केट में कॉम्पीट करना होता है। तो हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला है तो उसमें हमारी बिजली की कीमतें ज्यादा हैं और हमारा मार्कअप बहुत ज्यादा है। तो मार्कअप तो चले अल्लाह ने किया गया, वो तकरीबन 10% कम हो गए, 12% पे आ गया, आगे एक आध महीने में और भी कम हो जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। सिमिलरली जब हम बिजली की बात करते हैं तो वो 14 सेंट के करीब है इस वक्त, जो कि 9 सेंट होनी चाहिए। तो 9 सेंट का मतलब यह है तकरीबन 10-12 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। तो अगर ये दो काम हो जाते हैं, यानी बिजली की कीमत कम हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, फिर हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगी, फिर सारी चीजें बढ़ जाएंगी, फिर तरक्की भी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो आपका मार्केट साइज बढ़ता है, मार्केट साइज बढ़ेगा तो आपकी इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमारा जो जीडीपी है वो 3% के अराउंड है, वो 5-6% पे चला जाएगा। यानी अगर इस वक्त हमारी 450 अरब डॉलर की इकॉनमी है और जीडीपी 3% है, तो अगर हम उसको 700-800-900 अरब पे ले जाएं अपनी इकॉनमी को, तो हमारा जीडीपी भी बढ़ जाएगा, और वो जीडीपी जो होगा वो सस्टेनेबल बेसिस पे होगा। जीडीपी बढ़ाने का दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी इंपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दें। इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए चीजें जो है वो इस वक्त जो चल रही हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और जो मुश्किल वक्त था वो पाकिस्तानी कौम ने काट लिया है। इसलिए कि जब 38% से फिर आई इन्फ्लेशन 28% और अब 2% पे आ गई, अभी फिर शायद 3-4% पे चली जाए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मुश्किल वक्त जो था वो पाकिस्तानी कौम का निकल चुका है। अब आपने आईएमएफ का जो क्वेश्चन किया, तो आईएमएफ के जितने भी टारगेट्स है वो मीट कर रहे हैं, सिवाय एक टारगेट के जो रेवेन्यू का है, जिसमें हमें एफबीआर को 400-500 अरब रुपए से पीछे है। अब उसके लिए उन्होंने फेसलेस और इस तरह से ऑटोमेशन की तरफ ये जा रहे हैं, और अल्लाह करे अगर ऑटोमेशन इनकी प्रॉपर हो जाती है बर्फ, तो फिर ये शॉर्टफॉल भी इंशाल्लाह ये नहीं रहेगा। अदरवाइज फिर इन्हें एक मिनी बजट लाना पड़ेगा। तो लेकिन ये इस तरह के बेबी स्टेप्स हैं जिसके नतीजे में इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। और आईएमएफ का जो भी अगला रिव्यू आ रहा है, आई डोंट थिंक कि वो कोई बहुत ज्यादा हमारे लिए टफ होगा या डिफिकल्ट होगा, इसलिए कि हमने पहले ही वो सारी चीजें जो वो चाह रहे हैं वो हम उसको उसी तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं, और रफ्ता रफ्ता उसमें इन सारे जो यार्ड स्टिक्स हैं या बेंचमार्क्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।